कि पाइथन क्या है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। So Python क्या है? It's a high level interpreted programming language known for its simplicity and versatility. It is widely used in web development, data analysis, artificial intelligence, scientific computing, and more. Here are some key features of Python. Easy to learn. इजी टू लर्न क्या है कि प्रोग्राम्स जो है कोई भी नया यूज़र के लिए बहुत ईजिली हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। एंड इट्स रिजेंबल टू नेचुरल लैंग्वेज। रिजेंबल्स नेचुरल लैंग्वेज मतलब कि हम लोग जो इंग्लिश में नॉर्मली हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज है। रिजेंबल टू नेचुरल लैंग्वेज मतलब नेचुरल लैंग्वेज की तरह बिहेव करता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एक एक लाइन बाय लाइन ये ट्रांसलेट करता है, वन लाइन एट ए टाइम ट्रांसलेट करता है। बिकॉज हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे वो जो है जनरली हम लोग लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ये में। तो प्रोग्रामिंग जब इंग्लिश में लिखेंगे, कंप्यूटर तो इंग्लिश जानता नहीं है, सो कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा या उसको ट्रांसलेट करेगा वन बाय वन लाइन, लाइन बाय लाइन करके। और दो चीज़ होता है, दो तरह का ट्रांसलेटर होता है, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है, होल लाइन एट ए टाइम ट्रांसलेट करता है, एंड इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करता है। सो एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करेगा यहाँ पर वन लाइन एट ए टाइम। ऐसा कोई ये नहीं है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में सुपीरियरिटी बोल के कुछ नहीं है। कंपाइलर क्या होता है कि एक साथ वो जो है कंपाइल कर देता है, ओके, एक साइड कंपाइल कर दे, मतलब एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। एक साथ ट्रांसलेशन का मतलब है कि फुल प्रोग्राम्स को मेरा जो भी कोडिंग होगा वो ट्रांसलेट कर देगा, एंड जो भी एरर आएगा वो एक साथ देगा। तो ये थोड़ा फास्ट होता है। एंड इंटरप्रेटर क्या होता है, ये थोड़ा स्लो होता है, ड्यू टू एक एक लाइन करके जो भी होगा एक एक लाइन करके वो ट्रांसलेट करेगा एंड देन एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लो कि ये लाइन ट्रांसलेट कर गया, सही सही है, तो एग्जीक्यूट कर गया, यहाँ पर आके कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो गया, तो हम जब तक कि इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे एरर को, उस वहाँ वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके वो ट्रांसलेट करता हुआ चला जाता है। तो एक एक करके लाइन जो है ट्रांसलेट करेगा, तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। लाइक से एक स्पीकर जो है स्पीक कर रहा है, एंड जो ट्रांसलेटर है कुछ ऐसे लैंग्वेज में स्पीक कर रहा है जो ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, एक एक लाइन को वो एक लाइन बोलता है स्पीकर, एंड देन ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है एक लाइन, तो वो हो गया इंटरप्रेटर। और कहीं-कहीं क्या होता है कि फुल स्पीकर जो स्पीक कर दिया एंड देन उसको फिर ट्रांसलेट करके एक साथ बताएगा। तो ऑब्वियसली एक साथ जब बताएगा तो वो थोड़ा-सा कंपैरेटिवली एक-एक लाइन करके जो होता है उससे फास्ट होता है। डायनामिक टाइपिंग है। नाउ व्हाट इज़ डायनामिक टाइपिंग? जैसे जावा या सी प्लस प्लस में हम लोग पहले से हम लोग डिनोट कर देते हैं कि से हम लोग एक वेरिएबल से इंट ए, सो ये इंटीजर में ही होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर ए को 5.2 लिखेंगे, तो 5.2 लिखेंगे तो यहाँ पर जो है ये फ्लोटिंग वैल्यू होगा, तो यहाँ पर ये लेगा नहीं। बट यहाँ पर पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हम अगर ए इक्वल टू यहाँ पर कोई डेटा टाइप्स को हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर 5 दिया, यहाँ पर ए इक्वल टू 5.5 दे दिया, तो ये दोनों ही ले लेगा, ये ले लेगा। उसके बाद ये इसको यहाँ पर ये हटा के ये ले लेगा। तो अब ये जो वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल फ्लोटिंग वेरिएबल्स है, यानी फ्लोटिंग वेरिएबल बोलते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होता है, और इंटीजर वेरिएबल बोलते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। तो यहाँ 5 क्या है, 5 ए में क्या चला गया, 5 आ गया। ए मैथमेटिक्स का तरह है, ए इक्वल टू 5 एंड ए इक्वल टू 5.5। तो जब यहाँ पर हमने दे दिया तो ऑटोमेटिक इंटरप्रेटर क्या है इसका, वो इसको डिसाइड कर लेगा कि इंटीजर वेरिएबल्स है। लेकिन जैसे हम 5.5 देंगे, वो क्या है डिसाइड कर लिया कि ये जो है डायनामिकली ये डिसाइड कर लेगा, या इसको बना देगा दैट इज फ्लोटिंग वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पर से अगर मैं स्ट्रिंग में रखूँ से हेलो, तो अब यहाँ पर हेलो जो है वो ये वाला वेरिएबल जो स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा। सो इसीलिए इसको बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग। एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स है पाइथन में, बहुत सारा लाइब्रेरीज है, लाइक से ये नम्पी है, पंडा है, मैटप्लोटलिब है, टेंसरफ्लो है, फ्रेमवर्क लाइक डिजांगो एंड फ्लास्क है। बहुत सारा लाइब्रेरीज है जिससे हमारा काम जो है बहुत इजी हो जाता है। पूरा
दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अदर अदर लैंग्वेज में इतना फैसिलिटी नहीं है। अदर लैंग्वेज में भी लाइब्रेरीज़ है, बट पाइथन में कुछ ज़्यादा ही है, बिकॉज़ पाइथन बहुत ही फ़ेमस लैंग्वेज हो चुका है आज की दुनिया में। सो नमपी यहाँ पर जैसे एक है न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। पांडा जो है ये डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। मैटप्लोट्लिब जो है ये तुम्हारा ये ग्राफिक्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। टेंसर फ्लो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग वगैरह के यूज़ होता है। फ्रेमवर्क लाइक डिजांगो एंड फ्लास्क ये वेबसाइट बिल्डिंग करने के लिए या वेबसाइट एप्लीकेशन के लिए डेवलप होता है। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म। ना व्हाट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ कि हमारा जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि जब हम प्रोग्राम को एक जगह हम लिख लेते हैं, मान लो कि मैं विंडो में लिख लिया और उसको मैक ओएस में चलाना चाहेंगे या फिर लिनक्स में चलाना चाहेंगे तो आराम से चला सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर पाइथन अगर मेरा यहाँ पर रहेगा तो कोडिंग जो भी हम कोड करेंगे उस कोड को विंडो में हमने कोड किया, अब इस कोड को यूनिक्स में अगर हम चलाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको हम लोग चला सकते हैं, बिकॉज दैट इज वाई इट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स है मतलब ये फ्री है। ओपन सोर्स है मतलब ये फ्री है एंड लार्ज कम्युनिटी है इसका, बहुत सारा यूजर्स है, बहुत सारा सपोर्टिंग कम्युनिटीज है, इसको सीखने में मदद भी करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल लैंग्वेज भी है ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है एंड फंक्शनल लैंग्वेज भी है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, सो इस यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे जो है एप्लीकेशन बन सकता है। ओके, एंड दैट इज वाई मल्टीपल प्रोग्रामिंग। सो इट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ एक कंपैरिजन यहाँ दे दिया गया है। पाइथन सिंपल डायनामिक टाइपिंग है, स्पीड मॉडरेट है, यूज केसेस वर्सेटाइल मतलब बहुत तरीका का प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं। लर्निंग कर्व जो इजी है, इजी टू लर्न। जावा है ये, सिंटैक्स जो है वर्बोज है, मतलब थोड़ा सा इसमें लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। स्टैटिक है, डायनेमिक स्टैटिक है मतलब पहले से हमको डिफाइन कर देना पड़ता है। स्पीड ये फास्ट है बिकॉज ये कंपाइलर बेस्ड है। इंटरप्राइज एप्लीकेशन हम लोग आराम से डेवलप कर सकते हैं इसमें। मॉडरेट है, लर्निंग का मॉडरेट है। सी प्लस प्लस जो है वो कॉम्प्लेक्स है। स्टैटिक इसमें भी है, फास्ट है, सिस्टम है। दैट इज सी प्लस प्लस सिस्टम को डेवलप करने में, मतलब जो हार्डवेयर से रिलेटेड या सिस्टम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो सी एंड सी प्लस प्लस बहुत ही ईजी होता है एंड स्टीप है, थोड़ा सा टफ है कंपेयर टू ऑल दिस लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है जो कि वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग में यूज होता है। ओके, सिंपल है, डायनेमिक है। डायनेमिक इसमें भी टाइपिंग डायनेमिक है, इसमें भी पहले से जो है जैसे कि वेरिएबल इंट वगैरह फ्लोट वगैरह डिफाइन यहाँ जो जावा सी प्लस प्लस में करते हैं, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। वेब एप्स में यूज होता है एंड ये भी मॉडरेट है। सो पाइथन जो है हमेशा जो है रैपिड डेवलपमेंट्स एंड प्रोटोटाइप ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी, रैपिड डेवलपमेंट्स के लिए यूज होता है। प्रोटोटाइपिंग के सिंप्लिसिटी है, वेरस जावा एंड सी प्लस प्लस आर चूजन फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन। लाइक से हम लोग को लाइक से अगर बैंकिंग अगर हमको बनाना है, बैंकिंग एप्लीकेशंस या फिर कोई एयरलाइन रिजर्वेशंस बनाना है, रेलवे का सॉफ्टवेयर बनाना है जहाँ पर क्रिटिकल एप्लीकेशंस होता है, लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट। सो यहाँ पर जो है जावा एंड सी प्लस प्लस जो है यहाँ यूज होता है, पाइथन या नहीं होता। पाइथन कहाँ यूज होता है? जहाँ डेटा रिलेटेड होता है। अब देखो कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, विंडोज में कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग विंडो में इंस्टॉल करके देखेंगे, python.org यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से जो सॉफ्टवेयर होगा उसको डाउनलोड करेंगे एंड देन उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ऐड पाइथन, फिर उसके बाद हम लोग को पाथ मेंशन करने पड़ेगा, लेकिन अब जो है पाथ वहाँ पर दिया रहता है तो पाथ को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं ऑटोमेटिक। वहाँ रहता है, क्लिक कर लेंगे तो पाथ ऑटोमेटिक ले लेगा। पाथ क्या है हम लोग इसको बाद में समझते हैं। इंस्टॉलेशन जो है वो एक एक करके प्रॉम्प्ट देता चला जाएगा। मैक ओएस में ओपन टर्मिनल करेंगे एंड टाइप ब्रू इंस्टॉल पाइथन रिक्वायर्स होम ब्रू, ठीक है। यहाँ पर इस तरह लिखते हैं। अल्टरनेटिव डाउनलोड यहाँ पर जो है जहाँ पर मैक ओएस के लिए यहाँ पर इंस्टॉल करने पड़ेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है एंड वेरीफाइड इंस्टॉलेशन विद पाइथन 3। इसी तरह से लिनक्स में टर्मिनल ओपन करके sudo apt डेवलप
अपडेट फॉलोड बाय sudo apt इंस्टॉल पाइथन 3 करने से, ये वाला पार्ट करने से जो है हमारा लिनक्स में इंस्टॉल हो जाता है या यूनिक्स में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके अलावा देखो पाइथन जहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे प्रोग्राम, वो पाइचार में अभी घबराने की बात नहीं है कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसको घबराने की बात नहीं है, सब एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। जस्ट आईडी किसको बोलते हैं, जहाँ पर हम प्रोग्राम लिखेंगे, यानी पाइथन का प्रोग्राम जहाँ पर लिखेंगे दैट इज कॉल्ड दी आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट्स एनवायरनमेंट्स। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यहाँ पर दिया हुआ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट्स एनवायरनमेंट्स। तो 3 तरह का यहाँ पर है, पाइचार्म, वीएस कोड यहाँ पर है, जुपिटर नोटबुक है। सो जुपिटर नोटबुक जो है हम लोग एक और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम ऐसे डायरेक्ट इंस्टॉल करके इसको भी दिखा देंगे, बट यहाँ पर हम कोलैप्स यूज करेंगे, गूगल कोलैप्स। ये ऑनलाइन रहता है एंड बहुत ही इजी है। किसी का अगर मशीन स्लो भी है तो कोलैब में जाके हम रन कर सकते हैं। कोलैब में जो है 12 MB का एक रैम देता है, ये 12 GB का एक रैम देता है, ओके। एंड तकरीबन 100 और समथिंग 150 और ऐसे कुछ जीबी का स्पेस देता है। तो आराम से हमारा प्रोग्रामिंग जो है यहाँ पर डन हो जाएगा। कोलैप्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, जुपिटर में हम लोग, जुपिटर की तरह ही एक कोलैप्स काम करता है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ से हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने ब्राउज़र में एंड यहाँ पर टाइप करते हैं, यहाँ पर टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे हम लोग, पाइथन डाउनलोड, ओके। पाइथन डाउनलोड एक एक करके यहाँ पर देख लो, पाइथन डाउनलोड फॉर विंडो 11 या विंडो नहीं भी देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो विंडो यहाँ पर आ गया, तो पाइथन यहाँ पर डाउनलोड पहला वाला जो आएगा यहाँ आ जाएंगे। आने के बाद जो है सबसे पहला जो है ये जो यहाँ दिख रहा है, ये विंडो लेटेस्ट विंडो है, लेटेस्ट विंडो नहीं, लेटेस्ट पाइथन का। हाँ, अगर तुम्हारा इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं तो ये डाउनलोड ऐसे करेंगे, यहाँ से डाउनलोड। नहीं नहीं, पाइथन तो पहले इंस्टॉल, पाइथन तो तुम्हारा इंस्टॉल होगा ही, तो पाइथन यहाँ पर हम डाउनलोड कर लेंगे। मान लो यहाँ पर पाइथन जो है हमने यहाँ डाउनलोड कर लिया एंड डाउनलोड करने के बाद देखो पाइथन को डाउनलोड करना जरूरी है, लेकिन कोलैब में अगर रन करेंगे तो पाइथन डाउनलोड नहीं भी करेंगे तो मेरा रन कर जाएगा, ओके। सो यहाँ देखो ये पाइथन डाउनलोड हो गया, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ इस ढंग से आएगा। यहाँ देखो ये वाला पार्ट ऐड टू, यहाँ पर दिख रहा है ना, ऐड टू पाइथन, ऐड पाइथन एक्सी टू पाथ, इसको क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इंस्टॉल में क्लिक करेंगे, यहाँ दिख रहा है इंस्टॉल, कस्टमाइज में नहीं जाएंगे, ये वाला पार्ट में जाएंगे, देख लो तुम लोग, ये वाला पार्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको करना नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल किया हुआ है, सो मैं इसको नो कर देता हूँ, कैंसिल, ओके। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल। उसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ टाइप करेंगे, देखो हम पाइथन का प्रोग्राम इंस्टॉल मेरा मान लो हो गया एंड देन इसको रन करेंगे पाइथन का कुछ प्रोग्राम। सो बिना आईडी का भी हम लोग रन कर सकते हैं, पाइथन का अपना ही एक आईडी होता है, IDELE। सो उसमें हम लोग आ जाते हैं, पाइथन यहाँ पर देखो, पाइथन यहाँ लिखा हुआ पाइथन आइडियली मेरा 3.12.64 बिट्स का है, ठीक है। ये अभी जो लेटेस्ट है वो 13 है, अभी जो लेटेस्ट है 13 है। सो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद जो है ये एक विंडो इंस्टॉल, विंडो इंस्टॉल नहीं, एक विंडो दिखेगा यहाँ पर, देखो ये आ गया पाइथन का यहाँ पर। अभी देखो कितना इजी है, इजी है। मान लो कि हम यहाँ पर इसको यहाँ पर जो आइडियली है, आइडियली में हम लोग पाइथन का आइडियली में हम लोग नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह इसको यूज भी कर सकते हैं। लाइक से यहाँ पर मान लो कि 5 + 9 दे दिया, इंटर मारेंगे 14 दे दिया, ठीक है। 5 × से 6 दे दिया, 5 × 6 क्या हो गया, 30 हो गया, ओके। यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 2 दे दिया, यहाँ पर देखो 4 हो गया। सो इस ढंग से हम लोग नॉर्मल ढंग से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोई वेरिएबल अगर डिफाइन करते हैं, यहाँ पर देखो 90 मैंने दे दिया एंड यहाँ पर 10 दे दिया, देन C = हम A + B करेंगे। सो यहाँ दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रिंट एक कमांड है, प्रिंट हम यहाँ पर देंगे A, यहाँ देखो प्रिंट जैसे देंगे, यहाँ पर मेरा A 90 में, A में 90 है, लेकिन मान लो कि हम प्रिंट कराना चाहते हैं C को, अगर मैं हम प्रिंट C को कराएंगे तो क्या होगा,
100 दिखाएगा बिकॉज यहाँ पर मेरा बी में 10 है, सो ए प्लस बी, यहाँ पर देखो ये हो गया तुम्हारा 100 हो जाएगा सी में। तो यहाँ हमने सी प्रिंट किया। तो इस ढंग से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन हम प्रॉपर ढंग से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इसको मैं एग्जिट कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद जो है देखो एक और चीज़ है यहाँ पर। सबसे इजी तरीका है कि हम लोग वी एस कोड इंस्टॉल करेंगे। अब लोग वी एस कोड से पहले, अब लोग वी एस कोड अभी हम नहीं करते हैं, ओके। हम लोग डायरेक्ट जो है उसमें चले जाते हैं, डायरेक्ट जो है हम कोलैब में चले जाते हैं। ये देखो विजुअल स्टूडियो कोड है यहाँ पर एंड पाईचार्ट में, ये दोनों हम लोग नेक्स्ट में इंस्टॉल करके देखेंगे ऑलरेडी कैसे ये होता है। इंस्टॉलेशंस बहुत इजी है, इसको हम लोग वही इसको नेक्स्ट में दिखाएंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ से कोलैब्स में। गूगल कोलैब्स देखो डायरेक्ट तुम लोग रन कर सकते हो गूगल कोलैब्स से, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर टाइप करेंगे, ये जीमेल का आईडी होना चाहिए गूगल कोलैब, यहाँ लिखा हुआ है देखो गूगल कोलैब है। एंड देन यहाँ पर एंटर मारेंगे। जैसे एंटर मारेंगे यहाँ पर गूगल कोलैब जो पहला वाला आएगा, पहला वाला जो आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोग को सबको? क्लियर हो रहा है? हेलो, क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पर ये पहला वाला वर्ड, ये पहला वाला गूगल कोलैब से। इम्तियाज तुमको क्लियर हो रहा है? हो क्या रहा है? घबराने की बात नहीं है, नहीं भी क्लियर होगा तो हो जाएगा, डोंट वरी। अब यहाँ पर देखो ऐसा आ जाएगा, ये सब तुम्हारा नहीं रहेगा बिकॉज मेरा सब किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे आएगा देख लो, यहाँ पर हम यहाँ पर न्यू नोटबुक में आएंगे, ऐसा आएगा ही 100% आएगा। तो यहाँ पर न्यू नोटबुक में हम क्लिक करेंगे। फिर से एक बार हम दिखाते हैं कैसे। गूगल कोलैब्स हम टाइप करेंगे यहाँ पर, गूगल कोलैब्स क्रोम में या फिर ये बिंग में, मेरा बिंग चल रहा है अभी बिकॉज आई एम यूजिंग एज। सो गूगल कोलैब्स में हमने जैसे यहाँ पर हम देंगे एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा गूगल कोलैब्स खुल जाएगा। एंड देखो यहाँ पर एक मशीन बन रहा है हमको, ऑनलाइन मशीन, यानी क्लाउड में एक मशीन हमको दे रहा है गूगल। एंड यहाँ पर न्यू नोटबुक करेंगे तो यहाँ पर देखो कि मशीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है। एक नोटबुक हमको एक प्रोवाइड कर दे रहा है, और ये जो है ये लिनक्स में, यूनिक्स में चल रहा है। अब यहाँ से पहले ये वाला पार्ट आ गया, दिख रहा है। यहाँ देखो ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट को हम क्लिक करेंगे। कनेक्ट क्लिक करेंगे तो मेरा सर्वर से जो है वो कनेक्शन हो जाएगा एंड उसके बाद हम इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत ईज़ी प्रोग्राम से, यहाँ देखो एआई के मदद से हम लोग प्रोग्राम भी कर सकते हैं, ये भी हम दिखाएँगे, इसीलिए मैं इसमें आया हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि पाइथन में तुम लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। क्योंकि हम लोग सारा चीज़ जो है जिसको प्रोग्रामिंग नहीं भी आता वो यहाँ प्रोग्राम आराम से कर सकता है। अब यहाँ पर देखो कि हमारा रैम जो है कितना दे रहा है। देखो मैंने कहा था ना कि रैम जो है 12 पॉइंट्स। यहाँ आके देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर दिखा देगा हमारे एक देखो रैम हमको 12.7 दे रहा है, ठीक है। 12.7 जीबी दे रहा है। एंड जो 107, अच्छा 107.7 जीबी हमको डिस्क स्पेस दे रहा है। सो आराम से हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। तुम्हारा अगर कंप्यूटर स्लो होगा, फास्ट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गूगल कोलैब में आएंगे, हमारा 12 जीबी का रैम दे रहा है। इट्स वेरी वेरी गुड रैम्स एंड बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर काम होगा। सो इसमें तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होगा, ओके। सो यहाँ पर ये सारा चीज़ यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं एंड बट अभी मैं डिस्कनेक्शन नहीं करूँगा बिकॉज हम लोग प्रोग्राम करेंगे। अब देखो कि यहाँ पर प्रोग्राम हम कैसे करेंगे। सपोज करो कि हमको दो नंबर लेना और उसको सम करना है, ठीक है। दो नंबर लेना, उसको सम करना है। तो हम क्या करेंगे, से हम n1 लिखते हैं, कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे देंगे एंड देन यहाँ पर मान लो कि हमने यहाँ पर 18 डाल दिया, इंटर मारे। देन n2 हमने डाल दिया, देन मैंने मान लो कि यहाँ पर से 15 डाल दिया। अब इन दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं सब करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं ऐड लिखता हूँ। कोई भी वेरिएबल का नाम सही से देने से वो समझ में आता है कि है क्या चीज़। नाउ ऐड n1 प्लस n2, तो यहाँ पर हमने दे दिया। देन यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट दे देंगे, सब्ट्रैक्ट में n1 प्लस n2, ओके। स्पेस यहाँ दे देते तो थोड़ा देखने में खूबसूरत लगेगा। एंड देन मल्टीप्लाई के लिए mul दे देते हैं। एंड देखो अभी देखो
यहाँ पर देखो ए आई मेरा समझ गया। यहाँ देखो हल्का सा दिख रहा है लिखा हुआ, हल्का सा दिख रहा है N1 प्लस N2। ओके, ये सारा चीज जो है ये ऑटोमेटिक जो है डिटेक्ट कर लिया कि हमको ये प्रिंट करने जाना है। सो अभी मैं एआई का हेल्प यहाँ नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर N1 एंड N2 करूंगा। एंड नाउ डिवाइड जो है, अब मैं डिवाइड का साइन दूंगा, डिव इक्वल टू, देखो यहाँ पर डिव इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2 से हमने दे दिया। अब देखो कि मेरा प्रिंट जो है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हमको दिखा रहा है प्रिंट ऐड, यानी इसको एक्सेप्ट अगर करेंगे तो ये देखो पूरा हमारा ऑटोमेटिक लिखा गया, हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। बट मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ सो डैट तुम लोग को आइडिया रहेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पर हम खुद से लिखेंगे प्रिंट, वहाँ देगा, मैं प्रिंट ऐड करता हूँ यहाँ पर सिर्फ, एंड देन सॉरी यहाँ पर ऐड हुआ नहीं, यहाँ पर फिर हमने प्रिंट हमको देना है, यहाँ पर प्रिंट देना है, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे जो सब्ट्रैक्शंस हो रहा है, एंड देन प्रिंट हम दे रहे हैं देन MUL एंड देन प्रिंट डिव। तो अभी देखो यहाँ पर हमने दो नंबर लिए हैं 18 एंड 15, इसको जब ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेगा। अच्छा, सब्ट्रैक्ट में ये भी माइनस होगा, हमने प्लस ही दे दिया है। देन मल में मल्टीप्लिकेशन N1 इंटू स्टार में N2 होता है यहाँ पर, एंड देन डिवाइड साइन होता है N1 डिवाइडेड बाई N2, देन प्रिंट ऐड, प्रिंट सब, प्रिंट मल एंड प्रिंट डिवीजन। अब देखो इसको रन कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे। ओके, यहाँ से करेंगे, ये इसका जरूरत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखो रन कर गया। 18 प्लस 15 कितना होगा 33, 18 से 15 को माइनस करेंगे तो मेरा 3 आएगा, 18 इंटू 15 करेंगे 270 आ रहा है, एंड 18 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है। ये यहाँ पर हमारा आंसर दे दिया। क्लियर यहाँ तक सबको क्लियर है? इम्तियाज क्लियर? तो ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमने कहा था कि प्रोग्राम बहुत इजी है, एंड ये सबके लिए इजी होगा, तो तुम लोग के लिए भी इजी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इजली डन। सो इस तरह का प्रोग्रामिंग होता है। अब देखो कि मेरा जो मैंने कहा था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब, अच्छा यहाँ से अब दोबारा प्रोग्राम के लिए हम एक विंडो, यहाँ से जब नीचे आएंगे ना, यहाँ पर जब आएंगे तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो कोड लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट में क्या होता है, हम क्या करना चाहते हैं वहाँ पर हम लिख सकते हैं। लाइक से यहाँ पर अगर हम ऊपर में आएंगे तो यहाँ हम टेक्स्ट अगर लिखते हैं तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम टाइप करते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम्स, ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम्स। एंड इसको जो है हम यहाँ पर हम ये वाला अगर हम डाल देते हैं, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ये इसको जब इंटर मारेंगे, नहीं इंटर नहीं, हम एक मिनट, देन हम इसको जो डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला इसमें हम लिख सकते हैं। ये इसमें ये लिखने का मतलब है कि ये कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा, यूजर के रीड करने के लिए, ठीक है। नाउ हमारा सेकेंड प्रोग्राम्स में आते हैं, इसको भी यहाँ थोड़ा सा हम लोग डाल देते हैं। नाउ वी आर एक्सेप्टिंग नंबर फ्रॉम द यूजर, ठीक है। यूजर से हम नंबर जो लेंगे इसको हम बोल्ड कर सकते हैं यूजर का, एंड एक्सेप्ट को यहाँ से आइटैलिसाइज कर सकते हैं, एंड ये पूरे चीज़ को जो है, पूरे चीज़ को यहाँ से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये बोल्ड हो गया। एंड देन यहाँ पर अब डबल क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा बाहर एक्सेप्टिंग। अब यहाँ पर जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ से अब कोड में आएंगे। अब देखो कि यहाँ पर जो हमने नंबर लिए हैं, ये जो नंबर दिख रहा है N1
इक्वल टू 18, n2 इक्वल टू 15, ये जितना बार भी रन करेंगे, जितना बार भी रन करेंगे, मेरा सेम ही आंसर देगा ना। अब चाहते हैं कि मेरा यूजर से हम नंबर को ले, यूजर जो है नंबर प्रोवाइड करे जब हम वो इनपुट कराएगा। सो इसके लिए हमको क्या करने पड़ेगा, n1 यहाँ पर दे देते हैं। उसके लिए हमारा एक कमांड है इनपुट, ठीक है, इनपुट कमांड है, इनपुट कमांड है, तो इंटर यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक ये इंटर फर्स्ट नंबर एंड देन n2 इंटर सेकंड नंबर, ये एआई ने हमको बना के दे दिया, एआई ने हमको बना के दे दिया। ओके, सो इनपुट फर्स्ट नंबर। अब देखो कि इसमें एक प्रॉब्लम होगा, इसमें एक प्रॉब्लम, इस इसमें एक प्रॉब्लम होगा, एक मिनट। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पर देखो हम लेते हैं 50 लेते हैं एंड देन 50 अगेन, फिर दो नंबर लेना है हमको, इंटर सेकेंड नंबर यहाँ दे रहा है, देन 50 प्लस 50 कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 50-50 दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर 50-50 दिखा रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि n1 और n2 जो है, n1 एंड n2 क्या हो गया, यहाँ पर नंबर नहीं ले रहा, एज एन इंटीजर ले रहा है, एज एन इंटीजर ले रहा है। तो हमको इसको नंबर में बदलना है। इसको नंबर में अगर हम बदलना चाहेंगे तो कैसे बदलेंगे, ओके, इसको नंबर में हम बदलना चाहेंगे तो कैसे बदलेंगे, इस जगह में हमको बता देने पड़ेगा कि मेरा इंटीजर है, ओके, मेरा इंटीजर है, एंड यहाँ पर भी इंट हम लगाएंगे, एंड इंट लगाने के बाद, इंट लगाने के बाद ये पर हम इसको यहाँ से ये बंद कर देंगे। देखो अब मैं इसको, मैं जब रन करूँगा, मैं 50-50 अगर मैं दे रहा हूँ 50 एंड देन अगेन 50 में जब दूंगा एंड देन इंटर जब मारेंगे तो देखो अब 100 दिखा रहा है। ओके, सो अगर मैं इंट अगर नहीं दूंगा, यहाँ पर ये जो इंट है अगर मैं नहीं दूंगा, तो हम जो भी चीज इनपुट के जरिए लेंगे वो मेरा स्ट्रिंग में होगा। मतलब स्ट्रिंग में जब हम लेंगे तो दो स्ट्रिंग को ऐड नहीं करेगा, नहीं 50 एंड 50 ये दोनों स्ट्रिंग हो गया, 50 एंड 50 जो है स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है ऐड जब करेंगे तो वो कॉन्केटिनेट कर लेगा। कॉन्केटिनेट का मतलब है कि हमारा जो कॉन्केटिनेट का मतलब है कि जैसे मैं थोड़ा सा मैं यहाँ एग्जांपल देकर समझा दे रहा हूँ। कॉन्केटिनेट का मतलब है कि मैं अगर स्ट्रिंग यहाँ पर a इक्वल टू 50 दिए हैं एंड b इक्वल टू 50 दिए हैं, तो ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग नहीं, सॉरी ये नंबर, यहाँ ये नंबर हुआ, लेकिन डबल कोटेशन जब रहेगा या सिंगल कोड, पाइथन में सिंगल कोड डबल कोड जो है, ये यहाँ पर जब a एंड b रहेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग होगा। जब हम c में करेंगे a प्लस b, तो ये ऐड कैसे करेगा, ये 50 प्लस 50 करेगा, दैट मीन्स ये मेरा स्ट्रिंग है, तो ये हमारा 50-50 होगा, इसको ऐड नहीं होगा बिकॉज ये नंबर नहीं है। जब ये इसको हम अगर ऐसे रहेगा एंड b 50 रहेगा, देन c इक्वल टू a प्लस बी करेंगे, तब मेरा जो है, तब मेरा ये नंबर जो है ये 100 होगा। अदरवाइज ये 50-50 दो कॉन्केटिनेट कर देगा, नहीं दोनों को जो जोड़ देगा, ऐड कर देगा। ओके, दोनों को जो ऐड कर देगा। इसीलिए इसको जब इंटीजर हम करेंगे तो वो जब हम नंबर डालेंगे वो नंबर को क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, लेकिन यहाँ पर एक और इशू होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर मैं 50.5 देता हूँ, तो यहाँ पर एक एरर देगा। वाई एरर देगा, बिकॉज हम जो नंबर ले रहे हैं वो इंटीजर में ले रहे हैं, ठीक है, हम जो नंबर ले रहे हैं वो इंटीजर में ले रहे हैं। तब यहाँ पर हमको क्या करने पड़ेगा, हमको यहाँ पर फ्लोट मेंशन करने होगा, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू देने पड़ेगा। यहाँ पर इंट के बजाय हमको फ्लोटिंग वैल्यू देना है। ओके, इंट के बजाय हमको फ्लोटिंग वैल्यू देना है। देन अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर अब मैं इसको रन करता हूँ, से 50.5 अगर हम देते हैं तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। 40.9 हम देते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। यू कैन सी हियर 50 प्लस 40 90 हो गया, एंड 5 प्लस 9 यहाँ पर एक हो जाएगा तुम्हारा 14, दैट 14 इसमें ऐड होगा, 91 प्लस 4 91.4 होगा, सॉरी। सो यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये दे दिया। तो इनपुट ये जो हम लोग ने यहाँ पर बनाए थे, यहाँ पर जो बनाए थे ये वेरिएबल्स जो है, हम लोग यहाँ वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन कर रहे हैं,
और वैल्यू असाइन कर जब भी हम रन करेंगे यही नंबर देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो नया देगा। अब ये सारा चीज़ को अगर मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, से सपोज मैं यहाँ से ये पूरे चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट। सो यहाँ पर इस चीज़ को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पर देखो दो जब नंबर लूँगा तो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखो इंटीजर लेंगे तो ले लेगा, यहाँ कोई एरर नहीं आएगा। इंटीजर नहीं भी अगर हम वैल्यू यहाँ पर से पॉइंट में नहीं भी देंगे तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक असाइन कर लेगा। यहाँ पर देखो 10.5 यहाँ पर ऑटोमेटिक वैल्यू असाइन कर लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं फिर से एक बार दूसरा एक नंबर दे देता हूँ, से 5.48 एंड यहाँ पर दे देते हैं 2.3। सो यहाँ पर देखो कि 5.8.2.3 तो दोनों का एडिशन जो होगा यहाँ पर आएगा तुम्हारा 8.1। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.5 आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये वैल्यू दे रहा है, एंड इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा 2.521739 ये दे रहा है हमारा वैल्यूज डिवाइड में जब हम करेंगे। अच्छा, अब देखो कि ये सारा चीज़ क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन से। अब हमको यूज़र को ये भी समझाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस जगह में, चलो ये इसको हम यहाँ से फिर से ये इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर कोड में आके यहाँ पर आ जाते हैं एंड उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अच्छा, ये हम शेयर कर देंगे, ठीक है, तुम लोग का लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर हम इसको पूरा शेयर कर देंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर हम डबल कोटेशन के अंदर में लिखेंगे एडिशन, एडिशन इक्वल टू, इस डबल कोटेशन को क्लोज कर लेंगे एंड देन यहाँ कॉमा दे देंगे, ओके, कॉमा दे देंगे। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया, जब हमारा प्रिंट होके आएगा तो एडिशन इक्वल टू समथिंग दिखाएगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है एडिशन 8.9, तो यहाँ पर एडिशन बोल के कुछ दिखा नहीं रहा, तो ये सारा वैल्यू क्या चीज़ है हमको समझ में नहीं आ रहा। समझाने के लिए हमको यहाँ एक प्रॉम्प्ट डाल देने पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख लेते हैं सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शंस इक्वल टू कॉमा, ओके, एंड देन यहाँ पर लिख देते हैं डबल कोटेशन के अंदर में मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू कॉमा, ओके, एंड देन यहाँ पर हम डबल कोटेशन के अंदर में डिवीजन दे देते हैं, डिवीजन। तो देखो दोनों का एप्लीकेशन में फ़र्क क्या हो रहा है। अब मैं इसको अगर मैं रन करता हूँ, मैं अगर इसको रन करता हूँ से यहाँ पर हम डाल देते हैं 10.9 एंड यहाँ पर डाल देते हैं 3.6, कोई भी एक वैल्यू डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा दिख रहा है एडिशन इक्वल टू 14.5, सब्ट्रैक्शन 7 this, मल्टीप्लिकेशन 39.24, डिवीजन 3.022277, लाइक यहाँ पर 15 डिजिट तक प्रिसिजन लेता है। ओके, अब तो यहाँ पर हम लोग अब जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है एंड उसका डेटा टाइप्स क्या होता है। तो देखो वेरिएबल सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल का मतलब होता है कि वेरिएबल हो गया कि हम जहाँ पर डेटा रखेंगे, यानी मेरा मेमोरी है, मेमोरी का मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पर। अब इसके अंदर में ए अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो मेरा ए डिफाइन करने का मतलब है कि हमारा वेरिएबल एक बनेगा, मतलब एक मेरा रैम में एक स्पेस बनेगा जिसको हम ए कहते हैं। यहाँ पर कोई भी हम वैल्यू डाल दिया तो इस वैल्यू का इस वैल्यू का जो नाम होगा वो ए होगा, दैट इज द वेरिएबल्स। एंड इसका एक डेटा टाइप भी होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल जिसको बोलते हैं डेटा टाइप। जैसे हम लोग कोई भी हाउस में रहते हैं तो हाउस का भी टाइप होता है। किसी को हम लोग पैलेस बोलते हैं, किसी को हम लोग बिल्डिंग बोलते हैं, किसी को हम लोग हार्ट बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं, हॉस्पिटल है, इसी तरह से होटल है, सब घर ही है, सभी हाउस है, होम है, बट टाइप अलग अलग है। तो यहाँ पर भी जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो इसका टाइप अलग अलग है। मान लो कि हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया और इसमें हमने रख दिया 10.0, 10.0 जैसे ही रख देंगे ये इसका वैल्यू, इसका क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग हो जाएगा, इसका डेटा टाइप फ्लोटिंग हो जाएगा। तो ये वेरिएबल्स हो गया। तो वेरिएबल्स का
यहाँ पर वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी मैनिपुलेटेड लेटर इन द प्रोग्राम. इन पाइथन यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल एक्सप्लिसिटली. मतलब हम लोग को पहले से डिफाइन नहीं करने पड़ता है, यानी डायनेमिक टाइपिंग है, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा. सो इट्स रेफर बेस्ड ऑन द असाइंड वैल्यू, यानी जो असाइंड वैल्यू होगा उसको रेफर करेगा. रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स. नेम्स मस्ट स्टार्ट विथ लेटर ए से जेड तक, ए अंडरस्कोर जेड तक. मतलब कि मेरा वैल्यू जो है आइदर ए से स्मॉल ए से कर सकते हैं, कैपिटल ए से कर सकते हैं. ओके. एंड names can contain letters, numbers and underscore but cannot start with numbers. Like say अगर मैं वेरिएबल्स के मान करते हैं n1 हम करते हैं, या a1 करते हैं, या फिर मेरा फर्स्ट वन करते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं होगा यहाँ पर. लेकिन हम यहाँ पर 1n नहीं कर सकते. वेरिएबल मेरा जो 1n नहीं हो सकता, यानी नंबर पहले नहीं आ सकता, मेरा कैरेक्टर ही पहले आएगा. नंबर पहले नहीं अगर ये होगा तो ये वेरिएबल्स नहीं होगा, इसको वेरिएबल्स हम नहीं मानेंगे, या वेरिएबल्स लेगा नहीं, ये एरर देगा. और ये केस सेंसिटिव होता है. अगर मैं n1 यहाँ पर कैपिटल लिखूं और ये n स्मॉल लिखे तो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, केस सेंसिटिव है, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स, एक नहीं है. ओके. तो ये केस सेंसिटिव है. एंड कुछ रिजर्व होता है जिसको हम लोग वेरिएबल्स नहीं लिख सकते. लाइक से फोर है, फोर लूप होता है, इफ है, लाइक से वाइल है, इसका जो हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते, जिसको बोलते हैं रिजर्व वर्ड. ओके. रिजर्व हम लोग देखेंगे कि कितना रिजर्व वर्ड है, कितना क्या क्या है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग समझेंगे. सो रिजर्व वर्ड को जो है हम लोग एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. कुछ कन्वेंशंस है. और यहाँ पर लाइक से अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, डॉट हम नहीं दे सकते. मान लो कि हमने दिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट डॉट नेम लिखते हैं, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, ये डॉट हम नहीं दे सकते. अगर हमको यहाँ लिखना ही है फर्स्ट, अच्छा स्पेस भी हम नहीं दे सकते, यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते, ये अलग ले लिए, अलग ले लेगा. मान लो कि हमको लिखना है फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम तो अंडर स्कोर दे सकते हैं हम लोग, फर्स्ट नेम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे करें अंडर स्कोर. बट अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट अंडर स्कोर यहाँ पर कोई और भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. लाइक से अगर मैं यहाँ पर लिखूं फर्स्ट डैश नेम, तो ये नहीं होगा, चलेगा नहीं. ये सही है बट ये नहीं चलेगा. ओके. इसी ढंग से हम लोग को ये दो तरीका चीज होता है. एक नॉर्मल वेरिएबल्स होता है, हम लोग स्मॉल में इसको लिख सकते हैं, लाइक फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. ओके. या फिर हम लोग कैमल कैरेक्टर्स होता है. कैमल कैरेक्टर क्या बोलते हैं? कैमल कैरेक्टर होता है कि मेरा पहला वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा, यहाँ पर हमने दे दिया फर्स्ट अंडरस्कोर, ये कैपिटल नेम दे दिया. दिस इज कॉल्ड कैमल कैरेक्टर. ओके. दिस इज कॉल्ड कैमल कैरेक्टर्स. एंड एक होता है स्नेक कन्वेंशन फॉर मल्टी वर्ड नेम्स, लाइक यूजर नेम, टोटल कॉस्ट. ओके. ये नॉर्मल ऐसे दोनों ही जो लेटर है मेरा, यहाँ देखो जो दोनों लेटर है यू एन नेम, जो स्टार्टिंग लेटर है ये स्मॉल में, दैट इज कॉल्ड ए स्नैक. मल्टीपल वर्ड हो सकता है यहाँ पर वेरिएबल्स में, उसको बोलते हैं स्नैक केस. ओके. एक होता है कैमल केस. कैमल केस में होता है कि मेरा फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, दैट इज कॉल्ड ए कैमल केस. नाउ यूज अपर केस फॉर कांस्टेंट. कांस्टेंट जो भी होगा, मान लो कि हमारा जो है कोई वेरिएबल्स हम रखना चाहते हैं, पी आई हो गया तुम्हारा पाई, दैट इज पाई. पाई का वैल्यू 3.14, तो ये कांस्टेंट है, ये हमेशा पाई का वैल्यू सेम ही रहेगा हर जगह. ओके. पाई का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा. मैक्सिमम लिमिट हमने डाल दिया. कुछ भी एक जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको हम लोग डाल देंगे. अब देखो कि वेरिएबल का स्कोप क्या है. वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल्स होता है. ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है कि हर जगह दिखेगा. अगर मैं यहाँ पर फंक्शन, मैंने कोई भी एक फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन होता है या मेथड्स होगा, यहाँ पर ये हम लोग सीखेंगे. तो अगर मैं नेम यहाँ पर एलिस यहाँ पर डाल देता हूँ, नेम अगर यहाँ पर मैं डाल दूंगा, नेम अगर मैं यहाँ पर डाल दूंगा, सॉरी नेम यहाँ पर एलिस जस्ट इसके ऊपर डाल देंगे, तो ये हम कहीं पर भी हम इस नेम को उठा सकते हैं. यहाँ पर भी ले सकता है, कहीं और भी ले सकता है, ग्लोबल वेरिएबल.
एक होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब होगा कि मैं मेरा जो है मेथड्स के अंदर में अगर मैं ये वेरिएबल डिफाइन कर दूं और ये वेरिएबल हम नीचे आके अगर हम देखें नंबर को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूं तो यहाँ पर एरर, ये अगर मैं इस को नंबर को डायरेक्ट अगर प्रिंट करें तो यहाँ पर एरर लेगा, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन के जरिए अगर हम इसको कॉल करेंगे तो ये इसमें एरर नहीं देगा। मेरे ख्याल से ये उतना क्लियर नहीं हो पाएगा अभी, बट हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग धीरे धीरे प्रोग्राम करेंगे तो ये क्लियर होता जाएगा। एक होता है नॉन लोकल वेरिएबल्स। नॉन लोकल वेरिएबल यूज इनसाइड नेस्टेड फंक्शन टू रेफर टू वेरिएबल्स इन दी इनक्लोजिंग स्कोप। हम लोग जब फंक्शन नेस्टेड फंक्शन ये फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये समझेंगे फंक्शन के अंदर में फंक्शन, ये एक फंक्शन है। फंक्शन के मतलब क्या हो गया कि डी ई एफ जब हम डिफाइन कर देंगे तो फंक्शन होगा। फंक्शन अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है, दिस इज फर्स्ट क्लास, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या जब हम लोग फंक्शन करेंगे तो हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा। ये फंक्शन के अंदर में ये फंक्शन दिया हुआ, यहाँ पर एक नॉन लोकल वेरिएबल्स यहाँ पर डाल दिया गया। अब देखो कि डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियंस। ये तो एक नॉर्मल डेटा टाइप्स है, लाइक इंटीजर जो अभी हम लोगों ने देखा, जैसे वहाँ पर n इक्वल टू हमने 18 दिया था और n2 इक्वल टू 15 दिए थे, n1 18 n2 15। तो ये वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पर हम 25 या डाले, इंटीजर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर प्राइस में 19.99 डाल दिया तो ये ऑटोमेटिक फ्लोट होगा, फ्लोट नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स। यहाँ हमको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं कि फ्लोट है, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। कैसे समझ में आएगा कि फ्लोट है, कैसे समझ में आएगा कि फ्लोट है? देखो इसको हम लोग कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर गूगल क्लैब में आ जाते हैं। गूगल क्लैब में आने के बाद हम लोग इसको यहाँ रन करने की कोशिश करते हैं। गूगल क्लैब में यहाँ पर रन करने की कोशिश करते हैं एंड देन यहाँ पर अगर मैं रन करूँ तो इसका टाइप जो है यहाँ देखो फ्लोट दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फिर अगर मैं यहाँ पर प्राइस में अगर मैं यहाँ पर से 80 डाल दूँ एंड देन यहाँ पर ये फिर से मैं ये टाइप प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो नीचे में इसके बाद जो दिखाएगा मेरा टाइप जो है वो इंटीजर दिखाएगा। ऊपर में फ्लोट दिखाएगा, नीचे में इंटीजर दिखाएगा। तो डायनेमिकली जो कन्वर्ट हो गया ये प्राइस अब इंटीजर बन गया। ओके, अब ये इंटीजर बन गया। तो इस ढंग से जो है हमारा जो है वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। ओके, डायनेमिकली। स्ट्रिंग हो गया जिसमें हम लोग डबल कोटेशन के अंदर में हम लोग वेरिएबल्स रखेंगे। बुलियन हो गया जिसमें ट्रू फॉल्स देते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल में क्या चीज़ है उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। टाइप प्रिंट टाइप एंड देन प्राइस। टाइप का मतलब है किस तरह का ये वेरिएबल किस किस टाइप है, तो वहाँ पर हमको बता देगा क्लास फ्लोट से। इंटीजर होगा तो इंटीजर बता देगा, स्ट्रिंग होगा तो str बता देगा। ओके, सो यहाँ पर ये सारा वेरिएबल्स जो है अलग अलग टाइप्स यहाँ पर बता सकता है कौन सा क्या वेरिएबल्स है। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स 10 है, ये इंटीजर है। यहाँ एवरेज स्कोर 1887.5 है। यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, जॉन डो है एंड देन इज रजिस्टर इक्वल टू फॉल्स, ये बुलियन वैल्यू है। जब हम इसका क्लास प्रिंट मैंने इसका जब क्लास प्रिंट करेंगे या इसको हम जब टाइप प्रिंट करेंगे तो ये इंटीजर दिखाएगा, फ्लोट दिखाएगा, स्टीयर दिखाएगा एंड बुल दिखाएगा। जो है इसको यहीं तक रखते हैं बुलियन तक, और नेक्स्ट क्लास में जो है पूरे टाइप कन्वर्जन्स और इसके बाद जो है बहुत सारा प्रोग्रामिंग का पैराडिग्म समझेंगे एक एक करके। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये इतना सारा चीज़ जो है क्लियर हो गया होगा। क्लास 2 में और फर्दर हम लोग